हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद रफीक और आप सभी का सक्सेस फ्लेक्स अकेडमी में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पे सीरीज बना रहा हूँ और वो ये सीरीज आपको सब किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। और चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, प्री हो, मेंस हो, बैंकिंग का कोई एग्जाम हो, तो उन सभी में ये हेल्प करेगी। बस मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और जिसने जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो के बाद लास्ट की जो 3 वीडियो में बना चुका हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड उसको जरूर देखें। तो नंबर ऑफ जीरोस की आज 4th वीडियो है और इसको हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली आप जानते हैं नंबर ऑफ जीरो नंबर सिस्टम का पार्ट होता है और डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो आपका टॉपिक है वो क्या है, नंबर ऑफ जीरोस में 5 के मल्टीपल में आपकी संख्याएं आएंगी। मतलब कि 5 इंटू में, 10 इंटू में, 15 इंटू में, 20 इंटू में, 25 इंटू में, डॉट 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 इंटू में 250। मतलब 5 से लेके लगातार 5 के मल्टीपल में 250 तक अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड। मतलब कि इन सभी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दाएं तरफ से जीरो की संख्या कितनी आए यही आपको बताना है। तो आपको मैंने हर वीडियो में बोला है कि अगर आपको लास्ट में जीरो चाहिए, दाएं तरफ से अगर आपको जीरो चाहिए तो आपको 2 और 5 के पेयर पता होने चाहिए। और 2 और 5 में जो भी मिनिमम होगा, या तो 2 और नंबर ऑफ 2 मिनिमम हो या नंबर ऑफ 5 मिनिमम हो, तो जो भी मिनिमम होगा मिनिमम के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने, चाहे वो 2 हो चाहे वो 5। तो हम इसमें चेक करते हैं कि मिनिमम क्या आएगा। जैसा कि आप जानते हैं हर नंबर में 5 5 5 5 5 दिख रहा है। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 5 इंटू में 1, 5 इंटू में 2 और 5 इंटू में 3 और 5 इंटू में 4 और 5 इंटू में 5 डॉट 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 5 इंटू में 50। तो बच्चों आपने क्या लिखा कि मैंने इसको 5 से 5 के फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, तोड़ दिया इसको, ठीक है। अब मैंने देखा सब में 5 है, सब में 5 है, सब में 5 है, कितने टाइम्स 5 है, 50 टाइम्स 5 है। यानी कि मैं 5 की पावर 50 को मैं बाहर लिख सकता हूं और यहां पे क्या आ जाएगा 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 6 डॉट 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 50। बेसिकली कहने का मतलब ये है जैसे मैंने 5 की पावर 50 बाहर निकालता हूं तो ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नेचुरल नंबर। आप क्या देख रहे हैं 5 50 टाइम्स पहले आ चुका है और इसमें भी 5 आएंगे, है ना। इसमें भी 12 टाइम्स 5 आएगा। तो बेसिकली 5 तो बहुत बार आ जाएगा। तो हम इसमें 5 के अकॉर्डिंग तो चेक नहीं कर सकते क्योंकि हमें देखना होता है 4 5 के पेयर में मिनिमम क्या आ रहा है। जो भी मिनिमम आ रहा है उतने ही नंबर ऑफ टूज आपके होंगे। तो 2 और 5 के पेयर में आपको पता लग गया कि 5 तो बहुत बार आ रहा है, तो 2 कितनी बार आएगा वो चेक करना। तो मैंने क्या करा था 2 को मैं 50 से डिवाइड कर लूं, मतलब 50 को 2 से डिवाइड कर लूं, यहाँ पे 25 और 2, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। रिमाइंडर को छोड़ देते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था 6 और फिर उसके बाद 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था फर्स्ट को छोड़ो और सबको जोड़ो। जब इन सभी नंबर्स को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास कितने नंबर आ जाएंगे 47 नंबर आ जाएंगे। कितने नंबर आ जाएंगे 47। इन सबको जोड़ने के बाद फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, कितने नंबर आ जाएंगे 47। यानी कि कितनी बार 2 आएगा 47 बार 2 आएगा। इससे हमें क्या पता लगता है कि नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो भी कितना होगा 47। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको मिनिमम के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, यानी 2 और 5 में जो भी मिनिमम आ रहा है, जो संख्या भी मिनिमम आ रही है उतने नंबर ऑफ जीरोस आपके फाइंड हो जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 47। यानी कि दाएं तरफ से जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 47 हो जाएगी
ओके ओके, बस समझता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटा कंसेप्ट डेवलप करना बहुत जरूरी होता है, तो मैं कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। बाकी अगर जिसको शॉर्ट ट्रिक सीखना है इसका, तो शॉर्ट ट्रिक को सीख पा रहे। देखो क्या करना है आपको, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक के ऊपर बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपने देखा 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, बस लास्ट में 5 को निकाल दो। ये क्या आ गया 5 × 50, और इसी 50 को उठाओ, क्योंकि आपको पता है 5 बहुत बार है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे ना रेगुलरली, तो आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 बहुत टाइम बहुत ज्यादा बार है, तो 5 के मतलब बनाए नहीं, 5 के डिवाइड तो करें नहीं, तो यहाँ पे हमें 2 से चेक करना है, इसे क्या करना पड़ेगा 2 से। और बेसिकली आपको ये याद होना चाहिए 0 से लेके अगर मैं 50 तक मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब कि 1 से लेके 50 तक अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 से लेके 50 तक अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ 2 कितने होंगे, नंबर ऑफ 2 कितने होंगे 47 विद इन 2 to 3 सेकंड। इसका अर्थ नहीं हो सकता है, आपको होना चाहिए, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। 25 और ये कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 1। तो उसके बाद फर्स्ट को छोड़ो, सबको जोड़ो, तो बेसिकली 47 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने रहेंगे यहाँ पे 47। आपको इतना करना ही नहीं है, सीधा आप क्या करो नंबर ऑफ 2 बता दो, नंबर ऑफ 0 खत्म कर, क्योंकि आपने नहीं उनका नहीं चेक करना होगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चला रहा हूँ इससे, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो ठीक था, और यहाँ पे मैं लास्ट में चेंज कर देता हूँ, और लास्ट में चेंज करके मैं क्या कर देता हूँ 500 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ बच्चों 500। चलो अब देखो आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको पता है कि इसमें भी 5 का मल्टीपल करना है, लेकिन 5 तो बहुत बार आएगा, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा 5 को निकाल दूंगा, 5 को निकालूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, और इसी 100 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा 50। फिर आपको पता है 50 में कितना होता है 47 होते हैं, 47 प्लस में 50 कितना होगा 97 होगा, डिसिप्लिन में करके निकालते हैं 25, और यहाँ पे 12, और यहाँ पे 6, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद फर्स्ट को छोड़ो और सबको जोड़ो, कितना आ जाएगा 97। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 97। यही आपका आंसर है। चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइप में, ठीक है। 6 इंटू में 12 इंटू में 18 इंटू में 24 इंटू डॉट 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 इंटू 600, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसको कैसे करें। आपको क्या करना है नंबर ऑफ 0 होता है, बट मल्टीपल किसका है 6 का है, आपके पास 5 का मल्टीपल नहीं है, आपके पास 6 का मल्टीपल है, ठीक है। तो फिर इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ पे 6 को अलग निकालो, यहाँ पे क्या कर दिया 100, और आपको पता है 6 × 1 6 × 2 6 × 3, अगर मैं 6 कॉमन निकाल लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये नेचुरल नंबर बन जाएगा 1 से लेके 100 तक, ठीक है। 1 से लेके 100 तक मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। और आपको पता है कि भाई 6 में मैंने कितनी बार निकाला 6, देखो मैं पूरा प्रॉपर्ली कर देता हूँ। 6 × 1 6 × 2 6 × 3, और यहाँ पे 6 × 4 into this, कितने टाइम्स है 6 100 टाइम्स है, तो 6 की पावर 100 कॉमन हो गया 1 into 2 into 3 into 4 into 5 डॉट 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 into 100। अब क्या देखते हैं बच्चे कि इससे तो कोई मतलब ही नहीं होगा, इसमें स्पीड सिर्फ 2 है, यानी
कि 600 टाइम्स है, इसका मतलब 2 भी 100 टाइम्स है। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि 2 तो हमारा बहुत बार आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2 है और यहाँ से भी 2 निकल के आएगा, तो बहुत ज्यादा बार आ जाएगा। मतलब यहाँ से 97 तो यहाँ से 100, 197 तो 2 निकल के आएगा, तो 2 बहुत है। अब हमें किसके अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा? 5 के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 5 क्या है? मिनिमम टाइम्स है। तो बस 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे। आपको पता है 100 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट को छोड़ो और 1 to 100 5 कितने बार होते हैं? 24 टाइम्स होता है। कितना टाइम्स होता है? 34 टाइम्स। ये मैंने काफी बार आपको लिखवाया होगा, काफी बार करवाया होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे करके निकाल देता हूँ। यहाँ पे क्या है? 100 को 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 20। फिर उसके बाद से 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 4। फर्स्ट को छोड़ो, सबको जोड़ो, कितना आ गया? 24। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया? 24। बेटा अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट अप्रोच लेना भी थोड़ा जरूरी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पे 6 into में 100, हर नंबर में 6 है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे 100 को डिवाइड करना पड़ेगा। किस नंबर से डिवाइड करना है? क्वेश्चन ये है। वो से करिए 5 से। देखो 6 का है, तो 6 में ऑलरेडी 2 आता है, 2 बहुत सारे आ जाएंगे, हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा? 5 से करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो बेटा अपने आप को। 20, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद फर्स्ट को छोड़ो, सबको जोड़ो। कितने नंबर ऑफ जीरोस? 24 नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। अच्छा कितना? 24 नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका कंसेप्ट। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो 2 का लेते हैं। 2 into में 4 into में 6 into में 8 into में 10 into में डॉट 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 into में 200, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे? 200। और फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड। क्या निकालना है आपको बच्चों? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। तो बेटा बहुत ही आसान है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ से 2 बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बचा? 100, यानी कि 2 का मल्टीपल है तो 2 बाहर निकाल दो। यहाँ पे क्या बचा? 100, और 100 को क्या करेंगे? क्योंकि 2 तो बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि सारे नंबर में 2 2 2 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसको, इस 100 को मैं क्या करूंगा आपकी बार? 5 से इससे डिवाइड कर दूंगा 5 से। 20 और उसके बाद 4, तो ये कितना आ गया? 24। बेसिकली कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? 24। देखो बच्चों सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये कंसेप्ट सीखने हैं तो इससे पहले आप चाहते हो कि बहुत अच्छे तरीके से आए, तो ये वीडियो देखते ही आप उन जो प्ले लिस्ट की वीडियोस पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, उसको शुरुआत से देखकर तब तो आपको ये समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से, अदरवाइज नहीं आएगा। वहां पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ बता रखा है। तो एटलीस्ट मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग उसको जरूर देखें, तभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। और इस चीज के लिए निश्चिंत रहना कि आपकी तैयारी मतलब कैसी रहेगी। मैं समझता हूँ सबसे अच्छी आपकी ही तैयारी रहेगी, बट थोड़ा सा भरोसा रखें और कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, ये आप लोग घर से करना, ठीक है, और मुझे इसका आंसर बताना। ये आपका होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है बच्चों। आपका होमवर्क है, इसको आपको ट्राई करना है, ठीक है। ओके, क्योंकि होमवर्क भी मिलना चाहिए, आपको पता तो लगे। एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं होमवर्क में, और लो चलिए 4 into में 8 into में 12 into में 16 और into में 200, ये भी आपका होमवर्क है।
इन दोनों क्वेश्चन को कर लूं और मुझे इसका आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी आऊंगा तो आपको इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके होंगे, ओके। हाँ, आपसे ऐसा ही करेंगे, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया करेंगे और आप इसको घर पे ट्राई करिए, तो उसके बाद नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आके बता दूंगा, ठीक है। ओके, चलो आगे करते हैं। चलो नेक्स्ट टाइप है थोड़ा सा, और उसको देखना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया 10 इंटू में 20 इंटू में 30 इंटू में 40 डॉट 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 इंटू में 500। अब आपको पता है मतलब 10 के मल्टीपल से जिसको भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने नंबर ऑफ जीरोस तो होते ही होते हैं, ठीक है। अगर मैंने किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो दो जीरो तो लास्ट में मिलेंगे। अब किसी भी नंबर को मैंने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 जीरो तो लास्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब किसी भी नंबर को मैंने 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो x, तो लास्ट में 5 जीरो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ये तो है, हाँ, ये तो आपको पता होगा क्योंकि जितने जीरो से लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं उतने जीरो आपको मिलते ही, उतने जीरो आपके पास होते ही होते हैं। उसके अलावा कितने जीरो होते हैं वो निकालना क्वेश्चन में रहता है, ठीक है। अब आपको पता है ये किसका मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 इंटू में 1, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू में 2, यहाँ पे 10 इंटू में 3, यहाँ पे 10 इंटू में 4, ठीक है। डॉट 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 मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू में 50, यानी कि आपको क्या पता लगा 10 की पावर 50 तो मल्टीप्लाई में है, मतलब कि 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, यानी कि 10 जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 50 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि मैं यहाँ पे बाहर क्या निकाल सकता हूँ, 10 की पावर 50 निकाल सकता हूँ, अंदर क्या रह जाएगा 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 6 इंटू में डॉट 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 इंटू में 50, ठीक है बच्चों। यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। यानी कि 10 की पावर 50 बाहर निकालते ही यहाँ पे क्या आ गया, नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ गया। नेचुरल नंबर कहाँ से 1 से लेकर 50 तक, और 1 से लेकर 50 तक आपको नंबर ऑफ जीरो पता करने होते हैं, तो आपको पता होता है 1 to 50 कितने जीरो होते हैं, 1 to 50 नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, 1 to 50 लगातार मल्टीप्लाई करते हैं, 1 to 50 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितने नंबर ऑफ जीरो होते हैं, आप जानते हो 12 होते हैं। कैसे, आपने आप सॉल्व कर लो इसको, अब ऐसा अगर करना चाहो तो यहाँ पे 50 को रखो और 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करो, यहाँ पे 10, फिर उसके बाद 5 से करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, फिर उसके बाद फर्स्ट को छोड़ो और सब को जोड़ो, यहाँ पे कितना आ गया 12 आ गया। बेसिकली 1 to 50 कितना होता है, नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बेटा, आप लोग जानते हो तो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 से इंफिनिटी तक स्टार्ट होता है। तो जब भी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हो और आपको नंबर ऑफ जीरो बताना होगा तो हमेशा 5 से डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 5 से। जब भी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और आपको ये बताना होता है कि दाएं तरफ से कितने जीरो हैं तो हमेशा 5 से डिवाइड करके ही निकालना, उसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का मेथड हो गया 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में डॉट 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 इंटू में 50। तो मैंने क्या करा 5 से डिवाइड करके निकाल दिया और 12 जीरो कितने जीरो आ गए 12 जीरो आ गए 1 to 50। बट अभी आंसर नहीं है, अब देखो 50 जीरो यहाँ पे भी है, 50 जीरो यहाँ पे भी है, 50 जीरो इसके और प्लस 12 जीरो इसके, ठीक है। तो आपके पास टोटल आ जाएंगे 62 जीरो। तो नंबर ऑफ जीरोस टोटल
नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे बेटा 62। देखो आपको एग्जाम में इतना टाइम चलाने की जरूरत नहीं। आपको पता है 1 to 50 कितना होता है, 12 होता है। आपको पता है यहाँ से 10 का मल्टीप्लिकेशन जा रहा है और कितनी बार जा रहा है, 50 टाइम्स जा रहा है, तो 10 की पावर 50 पहली बार आ गई, मतलब 50 जीरो तो पहले ही आपके निकल के आ गए। और 1 से लेके 50 तक 12 होते हैं, तो 50 प्लस में 12 कितना हो गया, 62 हो गया। ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आपको इतना लिख रहा हूँ, बाकी आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हमें ये कोई पूछेगा एग्जाम में कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे लिखा होगा, नहीं वहां पे तो एबीसीडी मारना होगा ना, ए बी सी डी। तो आपको क्या करना है, सिंपल माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो। माइंड में कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको पता है अभी ये लास्ट में क्या आ रहा है, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे आ रहा है 10 into में 50, यानी कि 50 टाइम्स तो 10 आ रहा है, 10 की पावर 50 आ रहा है। और 1 से लेकर 50 तक कितने जीरो होते हैं, 12 जीरो होते हैं। तो 50 प्लस में 12 कितना हो गया, 62 हो गया। तो कहीं दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं बच्चे, कहीं भी दिमाग लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। यहाँ ये बड़े ही इजी तरीके से क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं। ओके चलो सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ। 10 इंटू में 20 इंटू में 30 इंटू में 40 इंटू में 50 इंटू में डॉट 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 इंटू में 1000, कितना 1000। चलो अब बेटा आप जरा सा ये बताइए कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो है। चलो मैं अब इसको डायरेक्ट करता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू में 100, क्योंकि आपको पता है ये 10 का मल्टीपल है। जैसे 10 इंटू में 100 लिखा, यहाँ पे क्या आ गया आपका 10 इंटू में 10 की पावर 100, और यहाँ पे 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5 डॉट 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 इंटू में 100, ठीक है। तो 100 जीरो तो यहाँ से आ गए, और 1 to 100 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने जीरो होते हैं, 24 होते हैं। तो 100 प्लस में 24, 100 जीरो कहाँ से आए, यहाँ से आए। 100 प्लस में 24, 124 नंबर ऑफ जीरोस निकाल के आ गए, ठीक है। कितने नंबर ऑफ जीरोस, 124। ओके चलो आगे चलते हैं। ये आप लोग एक काम करना, यहां पे मैंने ले लिया 200 और उसको कट दिया, ठीक है। आपका होमवर्क रहेगा, आपको वो करना है, ठीक है। ओके चलो बच्चे आगे चलते हैं। भाइयों बहनों, छोटे छोटे बड़े बड़े चाहे जो भी हो भाई, जैसे कि क्या है, हमें अपने अपना एग्जाम पास होने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। खूब मेहनत करनी पड़ेगी, ये देखिए बात ये है कि कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है वो आपका ट्रिक के बेसिस पे नहीं निकलता, वो आपका कंसेप्ट के बेसिस पे निकलता है। ट्रिक के बेसिस पे आप एक क्वेश्चन बना लोगे, 2 क्वेश्चन बना लोगे, 3 क्वेश्चन बना लोगे, उससे ज़्यादा आपका एग्जाम अपने क्वेश्चन नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रिक्स याद नहीं रहती। कंसेप्ट से ट्रिक बनाओगे तो आपको हमेशा वो मैथमेटिक्स आपको याद रहेगी और आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। आप जुड़े रहिए, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपका एग्जाम का जो मैथ का सेक्शन है ना, वो आप रीजनिंग से जल्दी अटेम्प्ट कर जाएंगे। रीजनिंग जो कि मानते हैं कि भाई सबसे इजी सेक्शन होता है, बट आपका मैथ सबसे इजी सेक्शन मिल जाएगा आने वाले टाइम में। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और टाइम से मेरी वीडियोस और देखते रहिएगा, ठीक है। अगर आप सबको समझ में आता है और सब कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज 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 और लोग भी बताइए इसके बारे में, ठीक है। मुझे तो अभी जरूरत है भाई, मेरे को लोग देखें, ठीक है, पर मेरी वजह से किसी का फायदा हो जाए मैं सोचता हूँ इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये वो बच्चा भी आपको दुआएं देगा और मैं तो आपको दुआएं दूंगा ही दूंगा। अगर किसी बच्चे तक या कहीं तक आप पहुँचाते हुए वीडियो हो जाए तो, ठीक है। तो इस चीज़ से भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे
11 into में 22 into में 33 into में 44 1100। ठीक है बच्चे, चलो इसको चलो देखो बेटा, देखो बेटा भाइयों, देखो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किसका पेयर है, 11 का पेयर। 11 इंटू में 1, 11 इंटू में 2 और 11 इंटू में 3, 11 इंटू में 4 डॉट 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 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है और यहाँ पे 11 इंटू 100, मतलब 11 कितनी बार है, 1100 टाइम्स। उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया, नेचुरल। कितनी कितनी लगातार कितने नंबर का मल्टीपल है, 100 नंबर का मल्टीपल है। ठीक है, तो 11 तो कभी भी 11 में कभी भी तो प्लस 2 होता है ना 5 होता है। ठीक है, और 11 ना कभी भी 0 लाने में कुछ मदद करता है। 11 से किसी भी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो इस वजह से ये तो हो गया आपका व्यर्थ, इसका कोई मतलब नहीं है। और अब आ जाते हैं नंबर ऑफ 0 कहां से निकल के आएंगे, आपके इस नंबर से निकल के आएंगे। और आपको पता है 1 to 100 अगर मल्टीप्लाई करते हैं लगातार तो कितने नंबर ऑफ 0 होते हैं, 24 नंबर ऑफ 0। ठीक है, अब देखो बेटा धीरे धीरे आपको अप्रोच बढ़ानी पड़ेगी। 1 to 100 कितना होता है, 24 नंबर ऑफ 0 होता है। मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं। ठीक है, चल आगे चलते हैं। 1 to 100 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, 24 नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है, तो भी अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं इसको फुल फ्लैश तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो कहीं भी किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, प्लीज कमेंट मी। कुछ टाइम बाद मैं आपको पर्सनल अपना कॉन्टेक्ट भी दे दूंगा ताकि आप वहाँ से भी जुड़ सकें और अपनी जो भी समस्या परेशानी है उसको आप बता सकें। ठीक है, तो सक्सेस प्लस अकेडमी के साथ आप जुड़े रहिए, आपको एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म ये मिला है मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, धीरे धीरे हम सारी वीडियोज लाएंगे और हर सेक्शन के टीचर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अभी मैंने मैथ से स्टार्ट किया है, तो जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स मिलेगा फिर आगे उसी तरीके से काम करोगे। ठीक है, तो मेरी आपसे गुजारिश है ये बेटा जुड़े रहो, मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है। ठीक है, बट क्या है राइट वे में डायरेक्शन नहीं मिलती, हम शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स से कभी भी एग्जाम नहीं निकलता है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट से अपने आप शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाती है, क्योंकि आजकल का एग्जाम जो है ना इतना आसान नहीं आ रहा और कंपटीशन डेली बेसिस पे काफी होगा, डेली बेसिस पे बच्चे अपने कर रहे हैं। ठीक है, और वो उस तरीके से कंपटीशन टफ होता जा रहा है। और पहले होता था कि भाई चलो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह लग गई किसी कुछ क्वेश्चंस में, बट आज की डेट में अगर आप मैथमेटिक्स का एग्जाम देखेंगे तो पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ड होता है। अगर आपके कंसेप्ट डेवलप है तो आप शॉर्ट ट्रिक्स लगा पाओगे, यानी कि क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ख्याल रखते हुए आप देखो क्या है, पढ़ना हमें राइट पे डायरेक्शन में है। ठीक है, हम अच्छे तरीके से एकदम सही तरीके से अप्रोच लेके पढ़ेंगे तो सिलेक्शन बहुत आसान, बहुत टफ नहीं होता। ठीक है, बहुत टफ नहीं होता, बहुत आसान होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं फैक्टोरियल के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं, फैक्टोरियल के बारे में। ठीक है, साइन ऑफ फैक्टोरियल। अब हम हमारा एक कॉन्सेप्ट आ रहा है नेक्स्ट टाइम, वो क्या आ रहा है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट इजी है, आप बड़ी मत होना कि बहुत टफ कुछ आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत ही ठीक है। फैक्टोरियल की अगर बात करें तो बच्चों आप लोग जानते हो फैक्टोरियल क्या होता है, जो जिसने 11वीं क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़ी है उसको तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो फैक्टोरियल के बारे में, फैक्टोरियल क्या है क्या नहीं। ठीक है,
और जिसने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी हुई वो भी बड़ी मत होना कि 11th क्लास का कंसेप्ट कैसे करें कैसे ना करें, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस होना है। फैक्टोरियल का मतलब पता है क्या होता है? तो सबसे पहली बात साइन क्या होता है इसका? इसका जो साइन होता है ना, इसका जो साइन होता है वो या तो ऐसा होता है या तो ऐसा होता है, ठीक है? इन दोनों में से कोई एक साइन लिखना पड़ेगा आपको फैक्टोरियल। और जहां पे भी फैक्टोरियल आ जाता है तो उसका मतलब होता है उल्टी गिनती। क्या होता है? उल्टी गिनती और आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है? सारे नंबर क्या होते हैं? आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5 फैक्टोरियल, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 5 इंटू में, 4 इंटू में, 3 इंटू में, 2 इंटू में 1, ठीक है? और मैंने लिख दिया 4 फैक्टोरियल, इसको मैं कैसे लिखूंगा? 4 इंटू में, 3 इंटू में, 2 इंटू में 1। मैंने लिख दिया 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है? 3 इंटू में, 2 इंटू में 1। अब चाहे नंबर ऐसे लिख लो 1 इंटू में, 2 इंटू में, 3 इंटू में, 4 इंटू में 5, तब नंबर को 0 निकालो। और चाहे नंबर उल्टे लिख लो तब नंबर को 0 निकालो, बात तो बराबर ही है। अरे जब 2 इंटू 1 करो तो भी 2 ही आएगा, 1 इंटू 2 करो तो भी 2 ही आएगा, है ना? तो मल्टीप्लिकेशन के केस में चाहे उल्टा मल्टीप्लाई करो सीधा मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू वही आती है, सेम चीज आता है, ठीक है? तो इसमें भी अगर आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना होगा तो आप क्या करोगे? जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको उठाओगे और क्या करोगे? 5 से डिवाइड करोगे, सीधा डायरेक्ट 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है? ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। यानी कि 5 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? 5 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? 1। और बेसिकली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 120 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखो कितने नंबर ऑफ जीरो हो गया आगे लास्ट में? नंबर ऑफ जीरो आ गए बच्चे 1, ठीक है? चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं, कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। मैंने बोला कि 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालो, कितना? 10 फैक्टोरियल में इसके नंबर ऑफ जीरो निकालो, ठीक है? तो आपको बताइए भाई 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 10 इंटू में, 9 इंटू में, 8 इंटू में, डॉट 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 डॉट, 3 इंटू में, 2 इंटू में 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई ना तो बड़े वाले नंबर को उठाओ और उसको 5 से डिवाइड करो, कितना? फर्स्ट को छोड़ो और सबको जोड़ो, कुछ जोड़ने के लिए नहीं, तो लास्ट वाला नंबर ही क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ जीरो, ठीक है? लास्ट वाला नंबर ही क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, ठीक है? चलो इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको और फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? मैंने लिख दिया 20 फैक्टोरियल इंटू में 30 फैक्टोरियल इंटू में 50 फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व करिए, इसे मैं पानी पी लेता हूं। हाँ बच्चा, हुआ नहीं हुआ? क्या हो गया? हो गया होगा, ठीक है? चलो तुम मैं करवा देता हूं। देखो 20 फैक्टोरियल लास्ट में क्या आएगा? सबसे बड़ा नंबर 20 होगा, तो 20 हो गया करूंगा 5 से डिवाइड करूंगा, कितने नंबर ऑफ जीरो आते हैं यहाँ पे? 4 आते हैं। इसमें से कितने आएंगे? 30 फैक्टोरियल है, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 6, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1, फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, तो कितना आ गया यहाँ पे? 7। यहाँ से कितना आ गया? 7। 50 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2, ठीक है? जो नंबर दिख रहा है ना उसी को डिवाइड करें, ठीक है? जो नंबर दिख रहा है उसी को डिवाइड करें। यहाँ पे कितना आ गया? 12। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगे?
टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 23, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस हो गए 23। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, ओके चलो बेटा करते हैं इसको। 101 फैक्टोरियल, आप क्या करेंगे 101 को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ गया 24, 200 फैक्टोरियल, तो क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 48 और यहाँ पे 5 कितना आ गया 1, ये कितना आ जाएगा आपका 49 तो प्लस 49 आ जाओ भाई 500 फैक्टोरियल से करेंगे तो बस वही 5 से डिवाइड करना है, इसे बेटा 2 को छोड़ दें, 2 से सीधा डायरेक्ट 5 से डिवाइड करना है आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना है। जब भी फैक्टोरियल वाला केस आ जाए तो आपको जो भी फैक्टोरियल दे रखा है उसको डायरेक्ट 5 से डिवाइड करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा 5 से डिवाइड कर दो और डिवाइड करने के बाद फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, जितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो करने के बाद जितने नंबर आएंगे सम करने के बाद उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। चलो एंटर, यहाँ पे 20 और फिर यहाँ पे 4, फिर उसके बाद फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, कितना आ गया 124, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 124, तो आपका जो टोटल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा बताओ 197, कितना आ जाएगा बच्चों 197 हो जाएगा, तो इजी टफ नहीं है कुछ भी, है ना, कोई दम नहीं। चलो थोड़ा सा नेक्स्ट, अच्छा एक बात बताओ अगर 2000 में 30 को जोड़ता हूँ तो दाएं तरफ से जीरो की संख्या कितनी आएगी, बता सकते हो, दाएं तरफ से जीरो की संख्या कितनी आएगी अगर 2000 में 30 जोड़ता हूँ तो आपको पता होगा 2030, तो लास्ट में कितना जीरो आया, एक जीरो आया, कितना जीरो आया, एक जीरो आया। इसी तरीके से चलो 2 लाख में मैं 300 को ऐड करता हूं तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, कितने आएंगे लास्ट में कितने जीरो आएंगे 2 जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे 2 जीरो आएंगे, ओके 2 जीरो आएंगे। अच्छा 1000 में अगर मैं 5 को ऐड करता हूं तो लास्ट में कितना जीरो आएंगे, एक भी जीरो नहीं, कितना जीरो आएगा, एक भी जीरो नहीं। आपने क्या देखा 2000 में 30 को ऐड किया था तो लास्ट में कितना जीरो आया था, एक जीरो आया था, है ना। आपने क्या देखा कि जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं, आपने क्या देखा कि जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं या 3 नंबर को ऐड करते हैं, कितने नंबर को ऐड करते हैं, तो नंबर ऑफ जीरो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा छोटा वैल्यू क्या है, जितना छोटी वैल्यू पे नंबर ऑफ जीरोस होगा अगर ऐड करने पे टोटल नंबर ऑफ जीरोस उतना ही निकल जाएगा, सबको ऐड करके, ठीक है। एक बार और मैं समझा देता हूं कि आपने 3-4 नंबर को ऐड किया और आपसे पूछा गया इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने, तो सबसे छोटी वैल्यू में नंबर ऑफ जीरो होगा
उतने ही नंबर ऑफ जीरो टोटल वैल्यू में निकल के आएंगे। जैसे मैं एक बार और एग्जांपल लेके कर लेता हूं। जैसे मैंने 2 लाख प्लस 2000 प्लस 300 इन सबको मैं ऐड करूंगा। जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2000 क्लियर बेटा। हाँ, तो ये आ गया। तो लास्ट में कितने जीरो आया आपके पास 2 जीरो है। लास्ट में कितने जीरो आए 2 जीरो है। कितने जीरो आए 2 जीरो है। तो किसके ऊपर डिपेंड है? अगर हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो किसके ऊपर डिपेंड है नंबर ऑफ जीरो कि आपके पास छोटी वैल्यू क्या है। जितने छोटी वैल्यू में नंबर ऑफ जीरो होंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ जीरो निकल के आएंगे। चलो अब क्वेश्चन को करते हैं। कांसेप्ट हमने समझ लिया। क्वेश्चन ठीक है। चलो मल्टीप्लिकेशन के केस में अलग होता है। मतलब जितने नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सबका सेपरेट सेपरेट नंबर ऑफ जीरो निकाल के सबको ऐड कर देते हैं। बट प्लस के केस में जो छोटे नंबर में नंबर ऑफ जितने छोटे नंबर में नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ जीरोस आपके निकल के आएंगे। ओके बच्चे चलो आगे चलते हैं। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 50 फैक्टोरियल प्लस 26 फैक्टोरियल। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है चलो देखो बच्चे मैंने क्या बोला था मिनिमम के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। क्या करते हैं मिनिमम के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि जितने नंबर ऑफ जीरोस आते हैं मिनिमम नंबर में आ रहे होते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। हमें बड़े वाले नंबर से क्या लेना है हमें क्या बताना है नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड। दाएं तरफ से जीरो की संख्या बताना है। तो हमें क्या मतलब इसमें कितने जीरो आ रहे हैं कितने जीरो नहीं आ रहे क्योंकि रोल प्ले तो हमारा यही करेगा ना। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट क्या करेंगे डायरेक्ट 26 को 5 से डिवाइड कितना आएगा 5 को 3 तो हम हटा देते हैं। तो उसके बाद आएगा कितना 1। फिर फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे 6 नंबर ऑफ जीरो। समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये आपको घर पे करना है अगर नहीं होता है तो बता दें ठीक है। जैसा मैंने लिया 1000 फैक्टोरियल और 200 find the number of zeros from the right hand. Find the number of zeros from the right hand. ये भी आपको घर से करना है ठीक है। तो मैं समझता हूँ आज के लिए काफी है और इतना ट्राई करना है और फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं होता है तो फिर मुझे बताना ठीक है। अभी एक काम करते हैं कुछ दिनों तक सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ लो आप डेली बेसिस पे रिवाइज कर लो। जब एक दो चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे फिर उस चैप्टर से रिलेटेड आप कोई सी भी बुक बनाना चाहते हैं बहुत सारे अवेलेबल है ग्रामर पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक अच्छी अच्छी बुक है आप ले सकते हो और भी डिफरेंट टाइप की बुक्स हैं ठीक है। तो मार्केट में बहुत सारा कदम अवेलेबल है ठीक है। कम पैसा बुक्स दिया रहता है बट फर्स्ट आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और कॉन्सेप्ट सीख के फिर उसको जो है ट्राई करना है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की मैं अपनी आपका जो लेक्चर है ऑफ करता हूँ।